देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। मुझे दिख रहा है आपकी तरफ लौट रहे हैं आपके पार्टनर। अगर नो कांटेक्ट में है, उन्होंने दूरियां बना ली है, आपको एक जगह पे आके होल्ड करा दिया है, ना हाँ करते हैं ना करते हैं, तो बस तैयार हो जाइए, लौट रहे हैं आपके पार्टनर। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। बिल्कुल, दूसरा कार्ड भी यही बता रहा है, आप दोनों के लव रिलेशनशिप में बहुत से चैलेंजेस हैं, अप्स डाउन्स लगे ही रहते हैं, मुझे ये ऊर्जा नजर आ रही है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक्शन लेंगे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब भी एक्शन लेंगे, अनमैरिड है तब भी एक्शन लेंगे। जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, लौट रहे हैं, फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे। उनकी तरफ से आपको कभी भी फिजिकल एफर्ट्स दिखा नहीं है, तो आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। आपके जो हीरो हैं वो एक्शन डालेंगे ही डालेंगे, ये उन्होंने सोच लिया है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, आपको अपनी फैमिली का सदस्य बनाएंगे। यही अभी की ऊर्जा है उनकी, जो उनकी दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है। आपसे फेस टू फेस बात करेंगे और क्लैरिटी देंगे। मुझे दिख रहा है क्लैरिटी उनको भी मिल रही है, ऐसा नहीं है, उनको मिल रही है तभी वो आपको भी देंगे। इतने दिन तक उनको क्लैरिटी नहीं थी, उनको लगता था अगर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप नहीं चला तो क्या होगा, बैक टू पवेलियन आना पड़ेगा। लोग मुझे ये कहेंगे, लोग और जाओ लव मैरिज करो, ये करो वो करो, हमने पहले ही मना किया था। तो ये इंसान बहुत फूक फूक के प्यार रखने वाले इंसान है, स्ट्रेटेजी बनाकर आगे निकलने चलने वाले इंसान है जिनसे आपने प्यार किया है। तो अब इनको क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लैरिटी मिल गई है, तो ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं। आप देरी नहीं करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। अगर आपको स्टक रखा है तो मुझे लौटते हुए दिख रहे हैं। ऑलरेडी हो सकता है बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कुछ लोग सिंगल हो और कुछ लोग एक सिंगल एक मैरिड हो, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों फीमेल या दोनों मेल हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। टाइमलेस है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी इसमें। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी इसमें। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जो बताता है कर्मा बैगेज खत्म हो रहा है, लौट रहे हैं। और किसके पास लौट रहे हैं, आखिरी का कार्ड देखिए, किसके पास लौट रहे हैं, आपके पास। अपनी दिल की रानी या राजा जो भी हैं आप, उनके बस आप ही के पास लौट रहे हैं। वो उनको समझ में आ गया है आपकी क्वालिटीज, आपके अलावा कोई नहीं है जो उन्हें मात दे सके। आपने उनको बहुत मात दिया है, ये अब वो समझने लगे हैं। आप पूरे सेल्फ लव में आ गए हो, हाई वाइब्रेशन में आ गए हो, इसलिए आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम अगर आप हैं, ये रीडिंग ट्विन फ्लेम की भी है, ट्विन फ्लेम और ट्रांसजेंडर। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम बहुत से हैं, ऐसे होते हैं जिनकी शादी होती है, उसके बाद सेपरेशन आता है 20 साल बाद, 25 साल बाद, अचानक ये शॉकिंग न्यूज। स्पेशली जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो वाइफ में होती है और वो भयंकर तरीके से डेंजरस हो जाती है, खूंखार डायन का रूप ले लेती है वो। इसलिए कि जो मस्कुलाइन बॉडी मेल में हो तो वो दूर रहकर आपको डिस्टर्ब करते हैं, और फेमिनाइन एनर्जी जो है वो जब मस्कुलाइन एनर्जी में आती है बहुत खूंखार हो जाती है, तो डेंजरस हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों की हो सकता है शादी के बाद सेपरेशन आया है, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर काफी खुद पे डाउट करते हैं, उन्हें खुद पर बहुत सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा करते हैं, ये एनर्जी है। पेशेंस की बहुत कमी है, मतलब पेशेंस वो आप दोनों के रिलेशनशिप में उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, कछुए की चाल चले जा रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। मगर अभी वो इम्पेशंस हो रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वैसे वो काफी प्रैक्टिकल है, रिस्पॉन्सिबल इंसान है, प्रोटेक्टिव है आपके लिए,
डिफेंसिव भी है आपके लिए, मगर वो दिखाते नहीं होंगे जिद के कारण, बहुत जिद्दी हैं, एम्बिशियस हैं, प्रॉफिट और लॉस देखकर आगे बढ़ते हैं, और जो स्टार्ट करते हैं उसको फिनिश भी करते हैं। मतलब उनकी अगर कमिटमेंट देंगे तो वो आपकी वादा रखेंगे, उस टाइप के इंसान हैं कि आपको अगर प्रॉमिस किया है तो वो वादा रखेंगे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। रात रात भर सोते नहीं हैं। क्यों नहीं सोते हैं? मुझे एक गाना याद आ रहा है, होल डे होल नाइट मुझे याद सताए तेरी, मुझको याद सताए तेरी। ये गाना सुनिएगा, इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी है। दिल की बात समझ ले, सुन ले दिल की हेरा फेरी, मुझको याद सताए तेरी। ये गाना के बोल याद नहीं है, आप सुनिएगा। इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, पूरी रात वो जागते हैं फियर एंजाइटी में। क्यों? जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करना है, मगर आपको तो बताना है ना। आपको ही बताने में उनका मतलब लग रहा है सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। असली जो इंसान है जिसको फीलिंग्स बताकर एफर्ट्स डालना है, उस इंसान तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। मगर वो चाहते हैं फेस टू फेस बात करना, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं वो। फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। हो सकता है पहले काफी धोखे दे दिए हैं, काफी धोखे दे दिए हैं, अब ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। वेल्दी फैमिली हो सकती है, इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, मनी प्लांट की तरह उनके रिलेटिव होंगे, एक जाते हैं दूसरे आ जाते हैं, और हो सकता है कुछ परमानेंट आके बस गए हैं जो जाते ही नहीं है। डीएम के होते हैं ससुराल के लोग, जो डीएम के घर में आके बस जाते हैं, घर जमाई की तरह डीएम रहते हैं, और उनकी फैमिली रहती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ही खरीद के दिया है घर, और डीएम घर जमाई होते हैं, ऐसा होता है। तो ये नॉर्मल है, इस जर्नी का पार्ट है। डीएम हमेशा लोगों में घिरे रहते हैं, उनको लोगों में घिरे रखते हैं डिवाइन, और डीएफ को अकेला रखते हैं शुरू से ही। डीएफ के आसपास जो भी होते हैं उनके माँ बाप छीन लिए जाते हैं, उनके साथ भाई बहन होते हैं तो वो छीन लिए जाते हैं, और भी जो भी करीबी रिश्ता है उन सबको दूर कर दिया जाता है और अकेला कर दिया जाता है। और डीएम के साथ उल्टा कर दिया जाता है, डीएम को हमेशा लोगों की भीड़ में जमा कर देते हैं, जिससे डीएम हमेशा चापलूसों में घिरे रहे। डीएम को चापलूसी बहुत पसंद है, उनकी फेक चापलूसी वो करते रहते हैं और डीएम को हवा भरते रहते हैं। डीएम कान के कच्चे होते हैं, वो प्रैक्टिकली लॉजिकली सिर्फ डीएफ की तरह डीएफ के लिए सोचते हैं, प्रैक्टिकली लॉजिकली कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मगर जब अपने परिवार की बात होती है तब उनका प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड करना काम नहीं करता है, तब वो आंखों में पट्टी बांधकर जज बन जाते हैं। और अंधा जज तो 2 नंबर ही होता है ना, 2 नंबर ही और घूसखोर होता है ना। तो न्याय उनके घर वालों की तरफ ही होती है। तो ये इनहेरिटेंस फैमिली मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर की आपकी हो सकती है। इसमें बहुत से मनी प्लांट की तरह रिलेटिव हैं, ऑलरेडी रहते होंगे, और कुछ आते जाते ऐसे रहते होंगे, आते जाते रहते हैं, मतलब लोग घरों से भरा रहता है, ये मुझे दिख रहा है। और अपनी पुरानी रीति रिवाज, पुराने कल्चर को मांगने वाले, उससे रूट से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं, उनको वैल्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अब वो चाहते हैं आपसे आपको वैल्यू देना, बहुत उनको वैल्यू दे दिया है, अब वो चाहते हैं आपकी कदर करना, आपको वैल्यू देना, आपका ध्यान रखना, आपकी परवाह करना, और आपका अटेंशन पाना, ये भी उनको चाहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है तो बहुत दर्द में है, रात रात को जागते हैं, तो रात रात भर जागते हैं और सो नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, आधी आधी रात को जब वो तड़पते हैं आपको भी तड़पना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन जब भी रोते हैं हमारे आंखों से आंसू बहते हैं। जब हम खुद रोते हैं ट्विन के लिए
तब हमारे आंसू का जो वेट होता है वो भारी होता है। जब हमारे ट्विन रोते हैं और उनके आंसू हमारे आंखों से बहते हैं तो उसका वेट नोटिस कीजिएगा, बिल्कुल हल्का, वो हमारे गालों पे ठहरता नहीं है, बहता चला जाता है। डिफरेंस ये है। ट्विन, जब 3D के ट्विन हमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिस करते हैं तो हमारे राइट हार्ट में पेन, राइट हैंड साइड में, हार्ट के ऑपोजिट राइट हैंड साइड में पेन होता है। और हमारी ट्विन सोल जब रोती है तब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हार्ट में पेन होता है। ठीक है, ये सब नोटिस करना है। मैं देखती हूं, मैं ज्यादातर जितनी भी डीएफ से बात करती हूं मुझे हैरानी होती है। मुझे लगता है जैसे मैं बुद्धिमान हूं, मैं ब्रेन का यूज करती हूं, सारी डीएफ शायद ऐसे ही है। तो ऐसी नहीं होती है, ये तो मुझे भी पता है, इसलिए कि सबके राशियां अलग अलग हैं, सबके ब्रेन अलग अलग है, सबकी खूबियां अलग अलग हैं। मगर बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इस जर्नी में, नहीं तो डीएम आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। जैसे अभी मैंने एक 6:30 मैंने किसी की रीडिंग की, तो उनके डीएम ने उनसे शादी भी की, उनको बताया भी नहीं, उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बीबी हैं, ऊपर से उसके बाद भी उनके साथ शादी करने के बाद भी मल्टीपल अफेयर है। तो ये सब धोखे आपको क्यों मिलते हैं? इसलिए कि आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हो। फिर आप उनको ब्लेम करते हो कि वो इंसान धोखेबाज है, ट्विन फ्लेम है, ये तो कार्मिक है, ये तो अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारी ट्विन हमारे दुखती रग पर हाथ फेरते हैं। आप लूट जाओगे तो वो लूट लेंगे। वो यही से आपको कोई और लूटेगा तो आपको दुख नहीं होगा, मगर आपके अदर हाफ, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में है, वो जब लूटती हैं आप पूरे लुट जाते हो। मतलब क्यों? आप अपना प्राण त्यागने को तैयार हो जाते हो, इतना दर्द मिलता है आपको। मगर वो आप ही का बोया हुआ है, आपके ओवर गिविंग नेचर की वजह से वो आपको लूटते हैं। तो वो आपको शिक्षा देने आते हैं कि डीएफ सुधर जाओ, इसलिए कि इतने दिन तक तुम्हें जिन्होंने भी लूटा वो गैर थे, अब मैं आ रहा हूं, बचो मेरे से। मगर आप बचते ही नहीं हो, आप आंखों में पट्टी बांधकर बस उन पर मलहम लगाते रहते हो। तो उससे निकलना है आपको। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इमोशनल काफी है, आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स और कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्यों? आपसे प्यार तो है, साथ में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ, आप काफी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग है, मदर फिगर हो सकते हैं। आपने काफी पहले उन्हें अटेंशन दिया, उनकी परवाह की, उनकी केयर की। हो सकता है आप उनकी हेल्थ पूछते होंगे, उनके खैर खबर लेते थे, मगर वो सब आपने बंद कर दिया। क्यों? अब आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो। बहुत से लोग मस्कुलाइन एनर्जी में है, बैलेंस कर लिया है, सिर्फ अपनी खूबसूरती पे ध्यान है, अपनी ब्यूटी पे ध्यान है, अपने कैरियर पे ध्यान है, अपनी स्किल पे ध्यान है, स्किल डेवलपमेंट में लगे हैं आप, और नॉलेज बढ़ाने में लगे हुए हैं आप। तो ये सब देखकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि आपको अभी उनसे प्यार है या नहीं, ये वो जानना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और दर्द में है, आपको बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए काफी दर्द में मुझे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी उन्हें जीने नहीं दे रही है। जर्नी के आखिरी में थर्ड पार्टी जीने नहीं देती, इसलिए कि उन्हें भी पता है अब निकलना है, टॉर्चर करती है। तो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, जीने नहीं दे रही है। जो लोग स्टार्टिंग में हैं उनकी लाइफ में भी उनके पार्टनर इन एंड आउट कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। मिडल में जो है उनको नो कॉन्टैक्ट में डाल रखा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और आखिरी में जो जर्नी में है वो वापस आ रहे हैं यूनियन करने के लिए। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको स्टक कर रखा है, अब सोसाइटी फियर, समाज के डर से निकलेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने बहुत दिया इस रिलेशनशिप में, अब वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। सारी फियर एंजाइटी से निकल रहे हैं, उन्होंने इस रिलेशनशिप में हिम्मत नहीं हारी है, आपको कमिटमेंट देंगे, दौड़ कर आना चाहते हैं। पहले बेशक आपसे भाग गए थे पीठ दिखाकर, मगर आप दुखी हैं, जिनके लिए पीठ दिखाया था वो दुखी है उनके साथ। आप दुनिया बन गए हो और आपकी तरफ लौट रहे हैं आपके पार्टनर। देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज के लिए। अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब, पीसफुल रहिए, इतना डिस्टर्ब मत रहिए, यही गाइडेंस है। आप अगर डिस्टर्ब रहते हैं तो अनडिस्टर्ब रहिए, क्लैरिटी लाइए। ठीक है, तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। मुझे दिख रहा है यूनियन बहुत से लोगों का नजदीक है, तैयार रहिए यूनियन के लिए, आपके पार्टनर आ रहे हैं।